अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? सुबह नाश्ते का टाइम है तो मैं किचन में आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। आज मैं बच्चों के लिए चीज़ वाला ऑमलेट बनाने लगी थी, जिसके लिए मैंने टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, शिमला मिर्च और प्याज वगैरह बारीक सा काट लिया था। अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल के तो 2-3 अंडे जो हैं वो उसके अंदर मैंने मिक्स कर लिए थे। साथ जो है वो चेडर चीज़ मैंने ना ग्रेट करके रख ली हुई है। जो चीज़ वाला ऑमलेट होता है ना, इसमें चेडर चीज़ मज़े की लगती है। वैसे तो स्लाइस वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर में फिर मेरे पास जोन सी थी वो फिर मैंने वही ग्रेट करके तो रखी हुई है। तो ऐसे जो है बल वाले पराठे जो हैं वो मेरे बच्चों को पसंद आते हैं। पेड़ा तो मैं छोटा सा ही बनाती हूँ, लेकिन ना पतले बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, तो इससे फिर बहुत बड़ा बड़ा लगता है। पूरे तवे पे जो है मेरा पराठा पूरा आ जाता है। तवा भी जो है ये मैंने लोहे का आजकल यूज़ कर रही हूँ। नॉन स्टिक तो बड़े ली हैं और बड़े ख़राब की हैं, तो फिर ये आयरन वाली एक दुकान से ना ये फिर मैंने ले लिया आयरन का तवा। बल्कि ये पतला था तो फिर मैंने ना इसके नीचे छोटा सा एक बैग पे और पीस लगवा लिया है, तो अब फिर इसकी मोटाई माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो गई है। तो ये देखें ना, जैसे ये नॉन स्टिक का फ्राई पैन है, जितने भी 3-4 मेरे पास किचन में लगे हुए हैं सबका यही हशर हो गया है, ख़राब हो गए हुए हैं। तो वैसे एक मैंने ना अल्फ़ा ब्रांड के 1-2 लिए हुए हैं, लेकिन वो बहुत बड़े हैं ना। तो इस तरह फिर अगर कोई छोटा मोटा अंडा फ्राई या थोड़ा ऑमलेट बनाना हो तो फिर मैं ये है तो इस सेहत के लिए नहीं अच्छा है, बीच में से सारा ख़राब हो गया हुआ। लेकिन फिर मैं बच्ची को कहती हूँ ना कि मुझे पैन निकाल के दो नीचे से खाने में से, तो वो फिर ये निकाल देती है। तो ये जो नॉन स्टिक जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, इनको कहते हैं जब ये अंदर से ख़राब हो जाती हैं तो फिर इसके अंदर वो जो इसका नॉन स्टिक का होता है ना पेंट सा, वो फिर हमारे जो डाइट है उसके अंदर ही ना मिक्स हो के तो खाने के अंदर ही हमारे पेट में चला जाता है, तो बड़ा ज़्यादा ये नुकसानदेह होता है। तो एक दफ़ा एक चीज़ जो है वो इतनी ही कुचल जाती है तो फिर उसके बाद उसके नुकसानात शुरू हो जाते हैं। पहले जर्मन सिल्वर की हर चीज़ हम लोग यूज़ करते थे, ख़ासकर हमारी माएँ जो हैं, तो अब वो कहते हैं कि वो भी नहीं, वो भी हार्मफुल है, वो भी नहीं यूज़ करना चाहिए। आजकल जो ट्रेंड है वो सबसे ज़्यादा चल गया हुआ है इसका स्टेनलेस स्टील का ना। हर चीज़ बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना, इसकी कढ़ाइयाँ, तांबिये, इस तरह की चीज़ें बड़ी ज़्यादा जो हैं वो मार्केट में आई हुई हैं, बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स ने निकाली हुई हैं। तो बस वही होता है ना कि एक दफ़ा किसी ना किसी चीज़ का रवाज आ जाता है, फिर सारे उसी पे जोर देते हैं। मेरे पास भी मैंने भी एक एक चीज़ ली हुई है अल्फ़ा ब्रांड की ना, कढ़ाई भी है, फ्राई पैन भी, तांबिया भी, खाना बनाने वाला, सालन वाला ना। लेकिन फिर जब पता है 1-2 चीज़ बनानी होती है तो फिर अक्सर वो नहीं भी यूज़ हो सकती, अक्सर 2-3 तांबियों में खाना बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैं भी अब कह रही थी कि मैं 1-2 फ्राई पैन भी और लूँगी स्टेनलेस स्टील का, और ना कढ़ाई भी और लूँगी, क्योंकि अक्सर जब खाना बनाना होता है ना तो ज़्यादा सारे बर्तनों की ज़रूरत हो जाती है। तो इस तरह मैं अंदर डाल के ना जो है घी वगैरह फ्राई उसमें पैन में डाल के तो अंडा डालती हूँ मिक्स हुआ हुआ, और फिर उसकी एक साइड पलट के तो उसके ऊपर फिर मैंने चीज़ डाल दी थी, जिसकी वजह से फिर दूसरा साइड ऊपर फोल्ड करके तो बड़ा मज़े का चीज़ वाला ऑमलेट बन जाता है। बहुत इसका अच्छा टेस्ट होता है, बच्चों को बड़ा पसंद आता है। अगर सालन वगैरह तो हो तो फिर तो कोई इशू नहीं होता, सालन कोई चिकन कढ़ाई का हो या कोई शोरबे वाला, तो उससे जो है ना बच्चे मेरे बड़े शौक़ से पराठा खा लेते हैं। लेकिन वैसे दूसरा कोई सब्ज़ी वगैरह वाला सालन हो तो उससे नहीं खाते, फिर मैं इसलिए चीज़ वाला ऑमलेट बना लेती हूँ। साथ चाय भी है वो मस्ट मैं पहले बना के रखती हूँ। चाय भी जो है वो सारों को चाहिए होती है, हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि जो है ना वो चाय जो है वो नाश्ते के बिल्कुल साथ ना लें, बाद में पिए कुछ देर ना। लेकिन हमारे घरों में तो शुरू से यही रिवाज है कि चाय जो है वो नाश्ते के साथ ही बनती है, पहले ही बना लेते हैं। जब हम लोग छोटे होते थे हमारी अम्मी भी ऐसे ही करती थी, चाय की देचकी जो है वो पहले बना के तो रख लेते होते थे। हम लोग भी ऐसे जब छोटे थे तो साथ ही पीते थे, जिस किसी ने पीनी होती थी सारे घर वाले। तो अब हमारा भी ये रूटीन है कि चाय साथ ही नाश्ते के बनती है। तो ये देखें मैं कितने अच्छे के जो है मैंने क्रिस्पी से बलों वाले पराठे बनाए हैं। पतला बहुत ज़्यादा मेरा पराठा होता है, बिल्कुल मेरे बच्चों को ऐसा पराठा चाहिए होता है कि अगर वो लाइट के आगे करें तो बीच में से रोशनी नज़र आए ना, इतना पतला होना चाहिए। जिस दिन थोड़ा सा भी मैं मोटा पराठा बना लूँ ना, उस दिन बिल्कुल नहीं खाते। फिर रात को पालक का सालन बनाया हुआ था तो ये मैंने कहा चले मैं एक पालक वाला पराठा बना देती हूँ। अगर कभी माश की दाल बनाई हो उसका भी बनाती हूँ, बहुत मज़े का बनता है, बड़ा क्रिस्पी सा बनता है। तो ये पालक जो है वो पता है पहले ही बारीक होती है, इसके अंदर फिर मैंने थोड़े से स्पाइसेस और डाल दिए थे, सूखा धनिया, तो लाल मिर्चें, नमक और ज़ीरा पाउडर वगैरह ना। तो 2 छोटे छोटे पेड़े बना के तो इसके अंदर फिर मैंने ना इसको लगा के तो इसका छोटा सा पराठा बना लूँगी। पालक थोड़ी सी नरम होती है
थोड़ा मुश्किल से ये हैंडल होता है, लेकिन मैं बहरहाल बना लेती हूँ ना। तो बड़ा मज़े का ये बन जाता है पराठा, साथ दही वगैरह लेनी हो या चाय या इस तरह ना। तो गोभी वाला तो पता है आम है पराठा, वो तो हर घर में बनता है, कीमे वाला भी, मूली वाला भी ना। लेकिन ये जो पालक और माश की दाल वाला होता है ना, ये भी ट्राई करें। कुछ लोग वैसे साग का भी बनाते हैं पराठा, लेकिन मैंने कभी नहीं बनाया। मैं पालक वाला बना लेती हूँ, बड़ा मज़े का, बड़ा जो है ना वो क्रिस्पी बनता है। नाश्ता वगैरह दे के तो उसके बाद फिर मैं बाहर नहीं थी, आज मेरा चक्कर ही नहीं बाहर लगा। एकदम ही मैं शाम को मुझे पता चला है कि बाहर, तो असल में ना कैमरे में पता चल जाता है कि बाहर कैसा मौसम है ना गली में, लेकिन आज लाइट कोई नहीं थी। पता नहीं आज लाइट को क्या हो गया हुआ था। हमारी दोपहर के बाद लाइट गई है, जब खाना बनाने का रात शाम को टाइम हुआ है, तो बड़ी लेट आई है, तकरीबन सारा खाना बन गया हुआ था तो तब लाइट आई है। मशीन हालांकि मैंने ऑटो लगाई हुई थी, अंदर कपड़े डाल आई हुई थी। मैंने कहा बेशक मौसम बारिश वाला बना हुआ है, लेकिन फिर भी ना अंदर तारे वगैरह लगा के तो कपड़े सुखा लेती हूँ, क्योंकि पता है अब सर्दी है तो ऐसे ही सूखते हैं। नागा नहीं बंदा इतना कर सकता वाशिंग का ना, फिर ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, फिर ज़्यादा मसला बन जाता है। इतनी धूप तो पता है अब होती कोई नहीं है, ऐसे ही बस गुजारा चलाना होता है। ये फिर मैंने पराठा ऊपर डाला है, तो ऊपर मैं थोड़ा सा मक्खन डाल के तो इसको अच्छी तरह जो है वो मैं सुरख कर लूँगी। बड़ा क्रिस्पी, बड़ा मज़े का ये पराठा बना था। बच्चों को है जो मैंने दे दिया था आमलेट, और साथ चाय और साथ पराठे बना के। उसके बाद फिर मैंने सारी जो है वो अपने, पता है काम फिर काफ़ी छोटे मोटे होते हैं, दिन बहुत छोटा है। नाश्ते से फ़ौरन बाद तो ज़ोर की अज़ानें होने लग जाती हैं। छुट्टियाँ आजकल हुई हुई हैं सर्दियों की ना, तो इसलिए फिर सारे लेट उठते हैं। रात तक को ऐसे पूरी रात ही खाना पीना जो है वो चलता रहता है। कभी कुछ बना रहे होते हैं, कभी कुछ मंगवा रहे होते हैं, तो इस तरह फिर किचन जो है वो सुबह उठने तक बर्तनों से भरा हुआ होता है। तो दिन वाले जो काम है ना वो बड़ी लेट तक ख़त्म होते हैं, दिन के जितने भी। इतनी रात को 11-12 बज जाते हैं किचन में ही ना। तो फिर मैं कहती हूँ कि चलिए थोड़ी बहुत जो सफाई वगैरह है किचन की वो भी साथ के साथ कर लिया करूँ। फिर इस तरह पता है काम जमा हो जाता है, दिन बहुत छोटे हैं। तो बारिश का आज बड़ा अच्छा मौसम हुआ हुआ है। तो बच्चों ने आज कहा था कि बिरयानी, मैंने कहा था कि आज ना मैं बिरयानी बनाऊँगी। चिकन निकाला हुआ था, फिर शामी कबाब भी ख़त्म हुए हुए थे। शामी कबाब जो है ना वो भी मैं बना के तकरीबन 50 के करीब तो बनाती हूँ, तो एक हफ़्ता निकल जाता है। उसके बाद फिर मैं ना और बना लेती हूँ। फिर चिकन बिरयानी के लिए मैंने चिकन निकाला, डीप फ्रास्ट हुआ है, तो फिर ये प्याज वगैरह जो है वो मैं ब्राउन करके, तो मैंने कहा साथ शुरू कर लेती हूँ। चावल भिगो के रखे हुए हैं। तो ये भी मेरी नॉन स्टिक थी कढ़ाई, देखें ये अंदर से सारी वो जो है वाइट निकल आई हुई है। फिर मैंने अच्छी तरह इसको मंजवा के बिल्कुल इसको सफ़ेद निकाल दिया हुआ है। ये गैस कम हो ना तो ये बिल्कुल लाइट वेट सी है, फिर इसमें से एक जल्दी लग जाता है कोई भी चीज़ बनानी हो ना। तो इसलिए मैंने इसको वेस्ट नहीं किया कि चले इसका जो अंदर से सारा नॉन स्टिक वाला जो पेंट ख़राब हो गया तो वो फिर मैंने सारा ही उतरवा दिया हुआ है। तो मगरिब की अज़ानें जो है वो अब तकरीबन हो गई हुई हैं। तो बारिश छोटी थोड़ी थोड़ी जो है बिल्कुल हल्की हल्की किनमिन हो रही है। तो बड़ा ठंडा, बड़ा मज़े का मौसम हुआ हुआ है। तो मैंने कहा चले मैंने बिरयानी तो बनानी है। फिर साथ मैंने थोड़ा सा पहले ही मैरिनेट करके चिकन फ्रीज़र में रखा हुआ है, तो वो फिर मैं साथ थोड़ा सा रोस्ट भी बनने के लिए रख देती हूँ। ठंड हो, अच्छा मौसम हो, तो फिर पता है बच्चों को ज़रा स्पाइसी चीज़ें ही मज़े की लगती हैं। इतने ज़्यादा बादल बने हुए और सही आज जो है ना वो ठंड का मौसम जो है ना वो बना हुआ है, बड़ा मज़े का। बहुत ज़्यादा सर्दी है, मैंने तो सुबह का निकल के देखा ही नहीं। तो अब फिर मैंने लाइटें वगैरह बाहर की जलाने आई हूँ, तो मैंने देखा है कि तो हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम जो है वो बड़ा ज़्यादा ठंडा हुआ है ना। घर के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता। गैस के हीटर इस दफ़ा इतना गैस का इशू नहीं है, लेकिन ना हमने हीटर नहीं निकाले हुए गैस वाले। एक तो ये पिछले साल से ना दिसंबर जनवरी में फिर बिल बहुत ज़्यादा वो दे देते हैं, ज़्यादा यूनिट अगर चल जाते हैं गैस के तो फिर वैसे भी इन्वर्टर के पता है आजकल यही चलता है कि इन्वर्टर ठंड हो तो थोड़ा बहुत इन्वर्टर ही चला लें। तो एसी का जो इन्वर्टर है ना उससे हीटर है जो उससे बहुत जल्दी कमरा जो है ना वो हीटअप हो जाते हैं। थोड़ी देर भी चलाएं तो गुजारा चल जाता है। बड़े अच्छे बादल हैं, बहुत ज़्यादा ठंड बनी हुई है, बड़ा ज़्यादा प्यारा मौसम है। आज लग रहा है कि जैसे शदीद वाली ठंड है ना वो शुरू हुई हुई है। लेकिन ये शुक्र है अल्लाह का, इस दिन भी थोड़ी बहुत बारिश और ऐसे ठंडा मौसम होता है ना तो अगले दिन धूप निकल आती है। बड़े अच्छे अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क में जो है वो मौसम अता किए हुए हैं। जिन मुल्कों में पता है हर वक्त बर्फ़बारी होती है उधर भी बड़ी ज़्यादा तंगी हो जाती है। फिर ये है कि हमारे मुल्क में इतनी सहूलतें भी नहीं हैं, इस तरह की सड़कें भी नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं लोगों के पास बहुत ज़्यादा ठंड में पहनने वाले, तो फिर नॉर्मल से मौसम जो है वो अच्छा रह जाता है।
तो शामी कबाब की जो मेरी दाल वगैरह चिकन मैंने गला के रख लिया हुआ था, दाल को मैंने निकाल के अलग से पीस लिया हुआ है। चिकन जो है वो मोटा मोटा कर लिया हुआ है साथ अलग से, और 2 को अंदर मैंने आलू बॉयल करके तो वो भी मैंने मैश कर लिए हुए हैं। उससे भी ये ना कबाब मैं अब कुछ अरसे से ना इस तरह के बना रही हूँ। थोड़ी सी दाल डालती हूँ, 1-2 आलू डालती हूँ और चिकन ऐसे मोटा मोटा रखती हूँ, और फिर उसके अंदर मैंने ये जो है स्प्रिंग अनियन काट के डाल लेती हूँ, सब्ज़ मिर्ची और धनिया काफ़ी ज़्यादा सारा डाल के, तो इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करके तो फिर इसकी टिक्कियाँ बना के ना तो ऊपर अंडा लगा के जब फ्राई करती हूँ तो बिल्कुल इनका ऐसे टेस्ट होता है जैसे बेकरी से लिए होते हैं ना, मोटे मोटे ज़रा थोड़े थोड़े बड़े बना लेती हूँ। तो बहुत अच्छे जो है ना ये शामी कबाब इस तरह के आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। बड़ी आसान सी रेसिपी है और बड़ा इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर प्याज ब्राउन करके तो मैंने बिरयानी का चिकन अंदर डाला है, उसको थोड़ी देर मैंने ब्राउन किया है। तो फिर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें वगैरह डाल के अदरक लहसुन साथ डाल दिया था, बिरयानी मसाला डाल के, तो इसको अच्छी तरह मैं भून लूँगी। फिर बाद में इसके अंदर मैं ना दही डालूँगी। बिरयानी की टिप यही होती है सबसे अहम कि एक तो जो चावल हैं वो जब बॉयल करें तो अच्छी तरह उसको देख लें, ना ज़्यादा सख्त रहें और ना ढीले हों, तब परफेक्ट बिरयानी बनती है। और दूसरी ये जो बिरयानी का कोरमा होता है ना, ये बहुत अच्छा बना हुआ होना चाहिए। बड़ा ज़्यादा मुलायम नरम साइज़ की जो ग्रेवी है ना, उसमें बिल्कुल मोटे मोटे प्याज और टमाटर ना हो, बड़ी क्रीमी सी मुलायम सी हो ना इसकी ग्रेवी बनी हुई, तो वो उससे फिर बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। साथ जब मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ तो फिर बड़ी ज़्यादा मुझे उलझन होती है। मेरा दिल यही करता है कि साथ के साथ जो है ना वो किचन की सारी शेल्फ और चूल्हा वगैरह जो है वो साफ़ हो, और अगर हम लोग ना करें, साथ साथ ना करें, तो फिर ऐसे खाना बनाते जो है वो बनाते बनाते किचन का हशर हो जाता है। अगर साथ साथ बर्तन ना धोएं, साथ साथ अपने चूल्हे का और शेल्फ़ों का ख्याल ना रखें, तो बहुत ज़्यादा मैसी जो है वो किचन हो जाता है। फिर बिल्कुल नहीं दिल करता कोई भी अंदर ना काम करने पे। तो ये मैंने जो सारा मिक्सचर है वो मैंने मिक्स कर लिया है शामी कबाबों का। देखें कितना अच्छा माशाल्लाह ये जो है ना बन गया है। इस तरह का ये सारा मिक्स करके तो ऐसे मोटा मोटा सा ये जो है ना मिक्सचर बन गया शामी कबाब का। इसकी टिक्कियाँ बना के तो मैं फ्रीज़र में रख लूँगी जितनी को मैंने ना बिरयानी के साथ फ्राई करने हैं। तो बाकी फिर मैं या रात को इसकी बना लूँगी या फिर मैं सुबह जो है वो टिक्कियाँ बना के फ्रीज़र में रख लूँगी। अभी इतनी बनाई थी जितनी मैं ना खाने के साथ चलनी है। ये देखिए कोरमा मेरा बड़ा अच्छा माशाल्लाह क्रीमी सा बन गया हुआ है। थोड़ा सा डार्क सा कलर ही जो है ना वो मसाले का मज़े का लगता है बिरयानी के अंदर। बिल्कुल वाइट वाइट मसाला हो तो वो नहीं अच्छा लगता। फिर ये जो मैंने रोस्ट रखा हुआ था बनने के लिए, अंदर थोड़ा सा बटर डाल के तो ऐसे दम पे रख देती हूँ, तो वो खुद ही उसका पानी निकलता है, उसमें चिकन गल जाता है। तो फिर मैं इसको थोड़ा सा ना कोयले का स्मोक दे देती हूँ तो बड़ा टेस्टी बन जाता है। साथ ये बारीक सो हाथ की बनी हुई सेवइयाँ ये निकाल के 2 कप रखी हुई है। मैंने कहा आज ठंड है तो चले मीठे में ये बना लेती हूँ। जब खाना बनता है तो उसके बाद सारे घर वाले ज़रूर कुछ ना मीठे में मांगते हैं, तो फिर कभी कभार तो मैं ऐसे कोई खीर वगैरह या कस्टर्ड बना लेती हूँ। लेकिन आज ठंड थी तो ठंडी ज़ाहिर कोई चीज़ नहीं थी खाई जानी, इस वजह से मैंने कहा मैं ये ना सेवइयाँ बना लेती हूँ। जो हाथ से बनाई होती है ना वो वाली हैं, बड़ी ये मज़े की बनती हैं। फिर एक साइड पे रोस्ट है, एक साइड पे जो है वो मैंने बिरयानी रखी हुई है। तो दरमियान में मैंने सेवइयों की चास रख ली है पहले। वो जैसे ही बनेगी तो फिर मैं अगर कोई चूल्हा फारिग होगा तो फिर मैं सेवइयाँ जो है वो मैं ब्राउन करके तो उनको भी पका लूँगी। अगर ना भी चूल्हा फारिग हुआ तो फिर मैं खाने के बाद भी अक्सर बना लेती हूँ, बाहर खाना सर्व करके ना बच्चों को। तो इस तरह का कोई हलवा या ये वाली सेवइयाँ बनानी हो तो वो फटोफट मैं वैसे भी चूल्हा फारिग हो तो खाने के साथ भी बना के तो खाना खाने के बाद जो है वो मैं सर्व कर देती हूँ। इतना कोई नहीं इन चीज़ों पे टाइम लगता ना, बड़ी जल्दी बन जाती हैं। फिर साथ मैंने ग्रीन चटनी बना के रायता बना लिया था सब्ज़ चटनी का। आज आलू वाला रायता नहीं था बनाया सब्जियों वाला, तो आज मैंने खाली ग्रीन चटनी बना के साथ सैलड वगैरह काट के तो रख लिया है। खीरा प्याज टमाटर और गाजर वगैरह का सलाद जो है वो मैंने काट लिया हुआ है। तो चूल्हा फारिग हो गया था, रोस्ट जो है वो मेरा तैयार हो गया था। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने देसी घी डाला है। तो उसके अंदर फिर मैं ये सेवइयाँ भून के अच्छी तरह, तो उसके बाद फिर मैं ना आहिस्ता से चूल्हे पे हल्की आंच करके तो फिर मैं इसको भून लूँगी। चास जो है वो पहले मैंने बना के तो रखी हुई है। तो अब ये देखिए हल्की हल्की ब्राउन है जो वो सेवइयाँ हो गई हुई हैं। तो फिर जब थोड़ा सा लाइट इनका कलर हो जाए ना तो फिर उसके ऊपर से जो है वो चास डाल दें तो बड़ी जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हैं। बड़ी जल्दी ये वाली जो डिश है ना, ये हाथ से जो सेवइयाँ बनती हैं, पैकेट वाली भी हों तो वो भी इसी रेसिपी से बनती हैं ना, बड़ी जल्दी तैयार हो जाती हैं।
तो फिर साथ ही फटाफट 5-10 मिनट में ये तैयार हो गई थी। मैंने इसको दम लगा दिया था। साथ जो है वो बिरयानी के मैंने चावल जो है वो ऊपर रखे हुए उबलने के लिए, तो वो भी फिर ऐसे ही ना मैं उसको भी मैं दम लगा के तो फिर मैं खाना सर्व करूँगी। ये देखें मैंने सारी जो चिकन की मैंने ऐसे ही अंदर जो है वो मैंने तय लगा दी हुई है। तो उसके बाद फिर मैं इसको 20 मिनट के लिए दम दूंगी। साथ जो है वो मैंने सवैयों को भी दम लगाया हुआ है। तो फिर तकरीबन बर्तन जो है मैंने सारे खाने वाले बाहर लगा दिए। मेरा रोस्ट भी मेरा रेडी हो गया हुआ था। शामी कबाब जो है वो भी मैंने अंडा लगा के तो फ्राई कर लिए हुए हैं। तो बड़े मज़े के जो है वो मेरे शामी कबाब भी तैयार हो गए थे। इतना इनका अच्छा टेस्ट था, बहुत ज़्यादा बड़ा मज़े का जो है वो शामी कबाब तैयार हो गए हुए थे। तो पता है जब ठंड होती है ना तो सारे घर में हों तो फिर ये है कि 2-3 डिशें हों तो ज़रा बच्चों को मज़े की लगती है खाना जो है ना वो। वैसे भी हम पता है प्रॉपर जो खाना है वो रात के ही बनाते हैं, दोपहर में बस नाश्ता ही हमारा होता है। तो ये देखिए मेरा रोस्ट माशाल्लाह कितना अच्छा। साथ मैंने हल्के हल्के जो प्याज फ्राई कर लिए थे, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें वो मैंने ऊपर गार्निश कर दी हैं। ये मेरे शामी कबाब भी, और जो रायता है वो बना लिया था, साथ ग्रीन सैलड वगैरह। तो ये मैं पहले चीज़ें सर्व करके तो साथ फिर मैंने ना बिरयानी का दम भी उतार लिया था। बिरयानी भी मेरी माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो है ना वो बहुत मज़े की जो है वो बन गई थी। बड़ा उसका अच्छा टेस्ट था और बड़े खिले खिले जो है वो चावल बने थे। तो खाना अक्सर हम लाउंज में ही सर्व करते हैं। डाइनिंग टेबल पे कोई मेहमान आए तो मैं तभी लगाती हूँ, वरना सारे टीवी वगैरह देखते, ख़बरें देखते हुए इधर बैठ के तो खाना खाते हैं। तो अच्छा लगता है जब सारी फैमिली रात को मिल के खाना खाती है। हम लोगों ने कभी अलग नाश्ता फिर भी चलें सब अलग अलग कर लेते हैं, लेकिन जो खाना है वो हम लोगों ने कभी भी नहीं ऐसे ना अलग अलग नहीं खाया। रात का खाना सारे हम एक दूसरे का वेट करके तो फिर खाते हैं। इस तरह पता है खाने में बरकत होती है, सारे घर वालों में आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है। इसलिए हम खाना जो है वो इकट्ठा रात का, हमारी यही कोशिश होती है कि हम ना सारे खाना इकट्ठा खाएं। ये देखिए बिरयानी मेरी जो है वो माशाल्लाह कितनी अच्छी बन गई है। थोड़ा सा जब मैं ज़रदा रंग ऊपर डालती हूँ तो वो मैं दूध के अंदर मिक्स करती हूँ, उससे बड़ी अच्छी जो है वो मेरी खिली खिली बिरयानी तैयार हो जाती है। तो ये मेरा आज का जो है डिनर सर्दियों के ठंड वाले मौसम में बड़ा मज़े के साथ मैंने मटन जो है वो शोरबे का सालन भी मटन बनाया हुआ था थोड़ा सा, तो वो भी फिर मैंने बिरयानी के साथ रखा है। तो फुल्का वगैरह भी बना लूँगी अगर किसने खाना हुआ। तो ये देखिए मेरी सवैयाँ भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी रेडी हो गई हैं। ये भी मैंने डोंगे में डाल दी हैं गर्म गर्म खाने के साथ, ये भी मैं रख दूँगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।